सत श्री अकाल जी सभी मेरे भाइयों को। तो आज मैं कुछ अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला टॉपिक है सीजनल वर्क परमिट वाले अब क्या करें। जो मेरे भाई जाने वाले हैं और जो भाई चले गए हैं, ठीक है, वो अब क्या करें। उनके जो एम्प्लॉयर उनको काम नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे पा रहे, तो अब उनके पास क्या रास्ता रह जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। एक मैं बताऊंगा ट्रैवल गाइडलाइंस। ठीक है, क्रोएशिया के लिए अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, जिसका वीज़ा आ गया है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या है, ठीक, क्रोएशिया के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो आपको दिल्ली में भी पूछे जाते हैं और आपसे क्रोएशिया ज़ाग्रेब एयरपोर्ट पे भी पूछे जाते हैं जो उनकी राजधानी है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है जून वालों के वीज़ा क्यों नहीं स्टार्ट हुए। ठीक है, जुलाई और अगस्त स्टार्ट कर दिया और जून वालों के वीज़ा क्यों नहीं स्टार्ट हुए, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वर्क परमिट आपके एम्प्लॉयर से डिले हो रहा है कि पुलिस स्टेशन से डिले हो रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। तो ये 4 टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। थोड़ा जरूरी है टॉपिक, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो आपको पूरी पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ इसमें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले बात करूंगा सीजनल वर्क परमिट। जो भाई जाने वाले हैं, ठीक है, जैसे जून जुलाई अगस्त वाले जाने वाले हैं, और जो चले गए हैं, जिनको वहां पे जॉब तो मिल ही नहीं रही। क्या हो रहा है कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तब तो आपको एम्प्लॉयर लेने आ जाता है, तो होटल में छोड़ के आपको वो चला जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मैं फिंगर भी नहीं करवा सकता, वो आपको काम नहीं दिलवा सकता। कई तो होते हैं कि यार फिंगर करवा देते हैं, ठीक है, OIB नंबर आपको मिल जाता है, तो आप कोई और जॉब ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपको NOC भी दे देते। कई एम्प्लॉयर अच्छे होते हैं, पर कई आपको होटल में छोड़ के जाने के बाद आपको कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपनी जॉब खुद ढूंढ लो। ठीक है, फिर आपको क्या कर, उस मामले में क्या करना पड़ता है कि आपको नया एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, उसको ढूंढने के लिए एक मिडल मैन बन जाता है हमारे बीच में। जैसे कि मिडल मैन कोई हमारा जैसे इंडियन बंदा आ गया मिडल मैन, कि वो कहता है कि भाई वो ना तो आपका एम्प्लॉयर 500 यूरो मांग रहा है, 300 यूरो मांग रहा है, 400 यूरो मांग रहा है, मांगता वो कुछ नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने क्या मांगना है यार, एम्प्लॉयर ने आपको काम करने के पैसे देने हैं, उसने आपसे थोड़ी पैसे लेने हैं। ठीक है, थोड़ा बात समझने की कोशिश करना। तो जब आप अपने खुद से भरोसा छोड़ देते हो ना, अपना खुद का दिमाग चलाना छोड़ देते हो, तो आप किसी की गुलामी तभी आपको किसी की गुलामी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि खुद आप जाएं। ठीक है, कोई क्रोएशियन बंदा ढूंढे। ठीक है, सिंगापुर भी ऐसा होता है। सिंगापुर में बच्चे हमारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं तो वो खुद जाके शॉप से, कोई स्टोर हो गया, वहां पे जाके जॉब ढूंढते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, चलो 200-300 यूरो दे के काम मिल रहा है तो अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 1 साल का, सीजनल मिल 6 महीने का मिल रहा है, अच्छी बात है। बट कोई 2000 यूरो मांग रहा है, 1000 यूरो मांग रहा है, 1500 यूरो मांग रहा है, ये तो बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, आप पहले इतना ज़्यादा पैसा लगा के जा रहे हो, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही है आपको। उस मामले में क्या करें, मेरे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, या तो आप वहीं पर रह के काम कर लें पैसे दे के, तो या तो आप क्या करें, 2 कंट्रीज हैं मेरी निगाह में। ठीक है, मैं पूरी डिटेल के बाद बात करूंगा डिटेल के। तो स्पेन और पोर्चुगल, ठीक है, ये 2 कंट्रीज हैं जो आपको इलीगल माइग्रेंट्स को भी काम देती है। ठीक है, पहले पोर्चुगल की बात करेंगे। पुर्तगाल में अभी क्या है कि एग्रीकल्चर का काम बहुत ही अच्छा है, बंदा करने वाला होना चाहिए। तो वहां पे क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आपका 100 यूरो भी नहीं लगता। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम मिल जाता है। एग्रीकल्चर में आप किसी की हेल्प भी लेते हो तो 200 यूरो के बीच बीच में आपका काम बन जाता है। अकोमोडेशन लेटर देना पड़ता है, थोड़ा बैंक का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो सिम लेना पड़ता है, तो ये काम बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाल आपको इलीगल माइग्रेंट्स को रखता है और स्पेन रखता है। पुर्तगाल तो चलो मेनली पुर्तगाल ये सब के लिए है ना, तो आप स्पेन और पुर्तगाल जा सकते हो। स्पेन में भी ऐसा ही, आपको दूसरे दिन जाके ही रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उस रजिस्ट्रेशन पे ऐसा नहीं कि आप काम कर सकते हो, पर काम चोरी करना पड़ता है। पुर्तगाल में ऐसा है कि जाते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, पुर्तगाल में आप कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लीगल हो जाते हो। ठीक है, स्पेन में क्या है कि इलीगल रहना पड़ता है 3 साल के लिए, बट ऐसा नहीं कि वो आपको पकड़ेंगे डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा जुर्माना लगाते हैं, वैसे पकड़ा कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, वो बैक हैंड पीछे स्टोर में काम करना पड़ता है, तो कोई पकड़ा नहीं जाता। तो स्पेन और पुर्तगाल चले जाएं। ठीक है, फ्लिक्स बस चलती है ज़ाग्रेब से, ज़ाग्रेब बस टर्मिनल से चलती है। अब वहां से स्पेन और पुर्तगाल के लिए जा सकते, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है,
कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये तो था सीजनल का। आगे ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है, जो मेरे भाई ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जिनका वीज़ा आ गया, जो वीज़ा आने वाला है, ठीक है, वो पहले नंबर पे टिकट, ठीक है, चलो पासपोर्ट तो है जरूरी है, पासपोर्ट ले भूलना मत, कुछ भी है ना घर पे कुछ भूल जाओ और बाद में आप लेने जाओ, ठीक है। पासपोर्ट, वर्क, दूसरे नंबर वर्क परमिट, तीसरे नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस, चौथे नंबर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इफ हैव, ठीक है, वो वैसे लेके जाओ, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही जरूरत है। और अकोमोडेशन लेटर आपकी, ठीक है, जो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिला है उसका भी लेटर लेके जाना आपको। तो मेडिकल, अगर मेडिकल आपका अगर एम्प्लॉयर चाहेगा कि मेडिकल चाहिए तो वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। और पीसीसी अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो वो आपको साथ में ले जाओ, ठीक है, उसका वो चल जाती है। तो ये चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी। तो आगे बात करेंगे कि भाई बहुत सारे भाइयों को क्वेश्चन हैं, मई के चलो वीज़ा आने हैं, ठीक है, वो तो उनका बनता भी है, और जुलाई और अगस्त के वीज़ा स्टार्ट हो गए और जून के वीज़ा नहीं स्टार्ट हुए, ये क्या चक्कर है यार। तो मैं सभी को बात बताना चाहता हूँ कि जून का बहुत सारा फाइलें इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। एम्बेसी में हमारे जो सोर्सेज है, हमारे जो लिंक है, उन्होंने बताया कि जून का बहुत सारा फाइलें इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। अब उनका 20 सितंबर से काम, शायद 20 सितंबर से पहले काम स्टार्ट हो जाए, जब उसके बाद पर काम शुरू होने वाला है और बल्क में वीज़ा आने वाला है। बहुत सारे वीज़ा अभी वो एम्बेसी देने वाला है जून वालों के, ठीक है। तो सभी रेडी रहें, किसी का भी वीज़ा किसी टाइम भी आ सकता है। आज शाम को वीज़ा स्टार्ट हो सकते हैं, 20 सितंबर आते आते वीज़े स्टार्ट हो जाएंगे जून वालों के। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई मैसेज करते हैं कि यार भाई मेरे 100 दिन हो गया, मेरा 97 डेज हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भाई जितनी जल्दी तुम्हें लोगों को जाने की है ना, उतनी ही तुम्हें जल्दी आने की होगी जब तुम्हारा मन नहीं लगे वहां पे जाके, ठीक है। एक बार तो आप कहते हो भाई चला जाऊं चला जाऊं चला जाऊं, तो वहां पे जाके भाई ऐसा नहीं वहां पे जाके आपको कोई आपके नौकर चाकर लगे हुए हैं कि वहां पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। काम ही करना पड़ेगा, जब काम करना पड़ेगा तब माँ बाप की याद आएगी। मैं तभी कहता हूँ कि ये टेंशन भूल जाओ कि मेरा वीजा कब आएगा कब नहीं आएगा। अपने जब आप ये टेंशन भूल जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा 4-5 दिन कब बीत गए। तो जून वालों के वीजा स्टार्ट होने वाले हैं 20 सितंबर से, ये तैयारी रखो अपनी पूरी, ठीक है। और वर्क परमिट डिले आपके एम्प्लॉयर से हो रहा है या पुलिस स्टेशन से हो रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। कि देखो एम्प्लॉयर को तो डिमांड है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने अपनी 20 बंदों की डिमांड निकाली, मेरे को कारपेंटर चाहिए, मेरे को मेसन चाहिए या मेरे को होटल में चाहिए। उसने अपनी डिमांड लेटर दे दी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी डिमांड लेटर लेके गया तो पुलिस स्टेशन ने उस टाइम काम शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि उस कंपनी के पहले वो बैकलॉग तो इतना ज़्यादा है ना कि वहाँ पे तो रश पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो सुनते भी नहीं है। उनको डिमांड लेटर देना पड़ता है, चलो लेटर दे दिया। फिर वो जब उनकी बारी आती है फिर कंपनी की पहले पूछताछ की जाती है, ठीक है, कंपनी ने टैक्स भरा या नहीं भरा, या कैसे है कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ठीक है, वो सबके बारे में बात होती है। फिर उसके बाद ही वो फिर आपका जो पासपोर्ट होता है, ठीक है, पासवर्ड, फोटो, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, पीसीसी, वो सब चेक होता है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है। और ये दोनों चीजें चेक होने के बाद ही आपका वर्क परमिट बनता है। और वर्क परमिट के फिर साइन होते हैं, ऑफिसर के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये चीजों में ही टाइम लग जाता है। डिमांड लेटर तो चलो आपके एम्प्लॉयर ने 10 दिन में तैयार करके दे दिया, पर आगे तो सारा पुलिस स्टेशन ने काम करना है ना। तो पुलिस स्टेशन से ही ज्यादा काम डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाद वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण आपका वर्क परमिट डिले हो रहा है, ठीक है। अभी 100 वर्किंग डेज का टाइम चल रहा है, 100 दिन तो वर्किंग डेज लगेगा ही लगेगा। मतलब उससे कम चाहे लग जाए, उससे ज्यादा कभी वो तो अकॉर्डेंस होता है ना कि आपका जो डिमांड लेटर है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसके कारण कई बार डिले हो जाता है काम। तो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई है। सीजनल वर्क पे जो जा रहे हैं, ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है, जून वालों के वीजा कब आएंगे, और वर्क परमिट के बारे में। और वीजा ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, 100% वीजा आ रहे हैं लोगों के, वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। वीजा तो आएगा ही आएगा, डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे तो वीजा आएगा। तो ये चीजें आज मैंने आपको बताई है। ये चीज आपका पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।